मित्रों, जय श्री राम। पश्चिम ने मन को समझना सिखाया कि मन को कैसे समझा जाए, जबकि भारत ने मन को जीतना सिखाया कि मन को कैसे जीता जाए। महात्मा बुद्ध जो कि मन पर काम करते हैं, महात्मा बुद्ध कहते हैं विपश्यना करो, अर्थात स्वयं को देखो। कबीरदास जी बहुत परेशान है मन से, बहुत दुखी है मन से, फिर भी कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। संत रविदास मृदुभाषी हैं, बहुत मृदुभाषी हैं। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस कहावत के पीछे एक कहानी छिपी है। कहानी कुछ ऐसे है, संत रविदास जी जात से चमार थे, जूता उता सिलने का काम करते थे। एक दिन वो अपना दुकान पे बैठे हुए जूते का कार्य कर रहे थे, तभी वहां से एक पंडित जी निकले। पंडित जी को आते हुए देखा तो संत रविदास जी ने प्रणाम किया और पंडित जी से कहा, पंडित जी कहाँ, काशी जा रहे हो? पंडित जी बोले हाँ काशी जा रहा हूँ। तो बोले पंडित जी एक काम करना कि आप काशी जा रहे हो, गंगा जी का स्नान करने जा रहे हो, तो ये एक रुपया हमारा भी ले लो और गंगा जी में चढ़ा देना। पंडित जी बोले ठीक है। पंडित जी रुपया ले लिया। रविदास जी बोले हाँ, लेकिन एक बात जरूर सुनो। बोले क्या? बोले हाँ, जब रुपया चढ़ाना तो गंगा जी से हमारे लिए एक जोड़ी कंगन मांग लेना, एक जोड़ी कंगन मांग लेना। पंडित जी बोले वो कंगन माँ से? बोले हाँ वो तुम मांग लेना। अब पंडित जी चल दिए, वहां से पहुंचे, गंगा जी पहुंचे, स्नान किया। स्नान ध्यान करने के बाद हाँ उन्हें याद आया कि अरे रविदास जी ने 1 रुपया दिया था और कहा था गंगा जी में चढ़ा देना और एक जोड़ी कंगन मांग लेना। उन्होंने 1 रुपया निकाला और गंगा जी में अर्पण कर दिया, चढ़ा दिया और बोले गंगा जी से कि 1 रुपया रविदास जी ने चढ़ाने के लिए कहा था और आपसे एक जोड़ी कंगन मांगे। माता प्रकट हो गई वहां पे और गंगा मैया ने एक जोड़ी कंगन दे दिए पंडित जी को। अब माता गंगा मैया अदृश्य हो गई। अब पंडित जी सोचे इतने दिन से हम नहाने आ रहे हैं, हमें कभी माता के दर्शन नहीं हुए। खैर कोई बात नहीं, पंडित जी वहां से चले। अब रास्ते में सोचा कि ये कंगन तो बहुत कीमती लग रहे हैं, चलो इसको जो काशी नरेश हैं, काशी के राजा हैं, उनको दे देते हैं। पंडित जी राजा के पास गए और राजा से भेंट की और वो कंगन राजा को भेंट कर दिए। राजा ने वो कंगन रानी को दे दिए। अब कोई बात नहीं, कुछ दिन बीत गए। एक दिन पंडित जी वहां से फिर निकल रहे थे तो संत रविदास जी ने पूछा, पंडित जी वो कंगन नहीं लाए आप? बोले कौन से कंगन? कौन से कंगन? गंगा माता का ही कोई कंगन देती है। खैर रविदास कुछ नहीं बोले, बात आई और गई। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि काशी नरेश की जो पत्नी रानी थी, उनका एक कंगन खो गया। तो कंगन खोने के बाद उन्होंने राजा जी से कहा हमें कंगन, ऐसा ही कंगन चाहिए। राजा ने तुरंत पंडित जी को बुलाया और पंडित जी से कहा ये कंगन हमें चाहिए। पंडित जी तो जानते थे ये कंगन कहाँ से कैसे मिलेगा, लेकिन फिर भी राजा ने कहा ऐसा ही कंगन चाहिए, और अगर कंगन नहीं मिला तो समझ लो तुम्हें फांसी पे लटका दूंगा। अब पंडित जी वो कंगन लेके घूमते रहे, पूरे बाजार घुमाए, हर जगह घुमाए, लेकिन बाजार में सब जितने सुनार थे सब ने एक ही बात कही, ऐसा कंगन हम नहीं बना पाए। खैर वो हार थक के सीधे संत रविदास जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया और बोले अब आप ही हमें बचा सकते हो। बोले क्या हुआ? तब उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। बोले बस इतनी सी बात है। बोले कोई बात नहीं, आप राजा को यहाँ ले आइए और हम कंगन दे देंगे। बोले कैसे? कहना बुला लाइए। अब पंडित जी राजा के पास गए, राजा को लेके आए। राजा वहां पहुंचे तो संत रविदास जी चूंकि
चमड़े का काम तो करते ही थे, तो एक कठौता होता था तब उस जमाने में, कठौता जिसमें वो पानी भरते थे, जिसमें चमड़ा वमड़ा भिगोते थे। पंडित जी ने उसमें जल डाला, जल डालने के बाद आंख बंद करके प्रणाम किया माता को। माता बोले, उसमें हाथ डाला, बोले माता जी हमें एक जोड़ी कंगन चाहिए, हमारा कंगन जो है एक जोड़ी कंगन वैसा ही चाहिए। फिर क्या, कठौती के अंदर से कंगन निकल आया। ये देख राजा बहुत चकित हो गए। खैर, कहने का मतलब पश्चिम ने मन को समझना सिखाया, लेकिन भारत ने मन को जीतना। जो मन को जान जाए वो महान बन सकता है, लेकिन जिसने मन को जीत लिया वो भगवान बन सकता है। और मन को मजबूत करने का सबसे सिंपल तरीका है योग निद्रा का अभ्यास। योग निद्रा का अभ्यास करो, बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस आधे घंटे के लिए लेट जाना है और लेट के जैसे जैसे आदेश निर्देश मिलते जाएं वैसा करते रहना है। योग निद्रा के अभ्यास के लिए सबसे बढ़िया अभ्यास है स्वामी निर्जनानंद। स्वामी निर्जनानंद के द्वारा बताई गई योग निद्रा का अभ्यास करिए। बड़ा ही सिंपल है, वो बोलते जाएंगे, आप करते जाएं, निर्देशों का पालन करते जाएं और बड़े आराम से आधे घंटे आप, हो सकता है आपको नींद आए, लेकिन कुछ दिन के अभ्यास से मन मजबूत होने लगेगा। जय सिया राम।